स्वराज भाई, वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इस पे तो मुझे पूरी 8 घंटे की वीडियो बनानी, लेकिन अभी बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। एक पकड़ रहा हूँ, दो पकड़ रहा हूँ, तीन पकड़ रहा हूँ, तो इसका एक मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये वीडियो 8 घंटे की जो मूवी बनाऊंगा, जो पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे टॉपिक का डिस्कशन होगा, ठीक है। सो जहाँ तक तुम्हें याद है, जब तुम बचपन में थे, तो मुझे याद है कि मैं केवल, जब से मैंने होश संभाला है, मैं केवल 1 मिनट होल्ड करो। सो जब से मैंने होश संभाला, मैंने देखा कि पहले पेरेंट्स में लड़ाई हो रही थी कि आपस में लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे, एक दूसरे को मार रहे, पीट रहे हैं। मतलब मार पीट तो खैर नहीं देखी थी। और उसके बाद ये आपस में मतलब ये अब्यूज़ कर रहे हैं, वर्बल अब्यूज़ है ना। और उसके जब जब उनको लग रहा है, वो मन भर जा रहा था, मम्मी अपना गुस्सा मेरे पे उतारे, पापा अपना गुस्सा मेरे पे उतारे। और मैं बच्चा था, मतलब मिनी थी और ऐसे आयुष है इस उम्र में। और आई वॉज द ओन मैं बच्चा ही हो सकता हूँ ना, मतलब एक बच्चा क्या हो सकता है, बच्चा बच्चा हो सकता है, तोतला के बात करेगा, गलतियाँ करेगा, बाहर जाएगा, बदमाशियाँ करेगा, वो चीज़ें करेगा। और बदमाशियाँ बड़े लोगों के ऊपर, बट वो अपना सही काम कर रहा है। तुम बड़े लोग चूते हो गए हो, वो अपना काम सही कर रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, उसको पता है मिट्टी में खेलना है, उसको पता है अर्थिंग लेना है, ठीक है। तुम चूते हो, तुम उसको बोलो गलत काम है, सिखा रहे, वो दूसरी बात है। कि चलो मान लो बदमाशियाँ कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, इज़ नॉट अ परफेक्ट, तो चला के बोल रहा है इज़ नॉट अ परफेक्शनिस्ट, और तुम मेरे को मार रहे थे, मतलब दे वर पनिशिंग में कि तुम बच्चे क्यों, तुम बड़े हो जाओ। सो ऑलवेज आई हैड द प्रेशर टू बिकम बिग सो दैट आई डोंट मेक मिस्टेक्स। आई स्टैंड अप टू एक्सपेक्टेशन में कितनी पूरी करूँ, कोई नहीं। और फिर मैं स्कूल भी आ गया, स्कूल भी मतलब पता नहीं क्यों ऐसा स्कूल में आ गया। खैर वो गॉड्स प्लान है कि मेरे को सिस्टर्स से मिलना था, पूरे कॉन्वेंट का एक मेरे को मिला था। यहाँ पे मतलब एक स्टैब्लिश रूल नहीं था, कोई कुछ भी करवा दे रहा है ना। यहाँ भी प्रॉब्लम थी, कोई मेरे को सम्मानित नहीं कर रहा, कोई मेरे को कोयर नहीं कर रहा है। बट सब सिस्टर उषा ने थोड़ा सा हेल्प किया मेरे को, पड़ोसियों से बाहर से प्यार मिला, ठीक है। तो उस वक्त ना मेरे मतलब ये टॉपिक बहुत लंबा जाएगा। उस वक्त जो थे मेरे पेरेंट्स, मेरे खुदा थे, मेरे मम्मी और मेरे पापा। मैं कोई भी गलती करूँ, वो मेरे को फिजिकली मार सकते हैं, फिर फिजिकली अब्यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के लिए, 2-3 साल के बच्चे के लिए फिजिकल अब्यूज़ ही बहुत खतरनाक चीज़ है। मार पीट छोड़ो, वो मेरे को मार सकते हैं, वो मेरा खाना रोक सकते हैं, मेरे को घर से बाहर निकाल सकते हैं। और देखो, घर से बाहर निकलना उन्होंने कभी ऐसा छोड़ नहीं दिया मेरे को कि 2 दिन के लिए तुम बाहर हो। बट उन्होंने जो बोल दिया, और जो थॉट था, मेरा दिमाग मतलब रेस कर रहा है, मेरा एंग्जाइटी में जा रहा है कि बिकॉज पता नहीं कैसे हैंडल करना है, कैसे भीख मांगना, क्या करना, बाहर कैसे कहाँ जाऊँगा। आज तो पता है घर से निकाल दे, अनाथ आश्रम जाऊँगा, ये करूँगा, कहीं जाके अपने आप को सेवा करूँगा, जो भी करूँगा। उस वक्त बच्चे के लिए, और पापा ने एक बार ऐसा किया भी था, बोला कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। एंड ही वॉज प्रीटी डैम सीरियस। मैं घर से बाहर चला गया। एंड जब मैं बाहर गया तो व्हाट हैपेंड वाज दैट कि मैं बाहर चला गया, तो इनफैक्ट उनको लगा पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, उनका दिमाग ख़राब था। मैं सच में मैं मतलब मेरे दिमाग में था, मैंने मूवी में देख लिया कि भीख मांगना है, कहाँ जाना है। एंड मैं बिरसा चौक जा रहा था, पर रास्ते में भगवान ने बहुत अच्छा किया कि बच्चे खेल रहे थे, तो मैं वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड कर गया। बट अब मैं मतलब खेलने जा रहा था, ओके। और अब मैं जा रहा था, पापा आ गए मेरे को लेने के लिए, वरना उस दिन कुछ भी हो सकता था। समझो, समवन कुड हैव टेकन मी, मेरे को उठा के मेरे हाथ पर कटवा के भीख भूख मंगवा देता है मेरे को, ठीक है। तो एक बात है ना कि ये क्या था, 18-21 साल के लौंडे होंगे मेरे पापा, बाप 24-25 साल का होगा। और मेरी माँ तो एग्जैक्ट 18 साल की थी, मान लो 19 साल की, बहन 20 साल की थी, एज भी कम करवाया, ठीक है। 20 साल के थे, इनको पता ही नहीं बहन चुत क्या होता है। अब ऐसा बात नहीं कि 20 साल का आदमी, 18 साल का आदमी बाप माँ आप नहीं बन सकता, बहुत अच्छा माँ बन सकता है, बट उसको ट्रेनिंग तो मिलनी चाहिए ना, कैसे बंदूक चलाना है, क्या नहीं करना है, जैसे ट्रेनिंग मिलती है ना। उन पापा माँ को तो मिले ही नहीं। और ट्रेनिंग नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, इंसान बगल से सीख लेगा। मतलब हेट मिला कि पूरा मर जाते के खिलाफ हेट था कि आपको हेट लेना है, आपको ये करना है। और मेरा बाप तो बहुत ही कंप्लेंट सही आदमी था, तो समाज पालता था। और माँ ने गाड़ मार के रखा था कंटिन्यूसली, आज भी मार रही है। तो बाप भी पागल हो गया, ठीक है। स्कूल के टीचर्स अपने आप चूतिए थे, है ना। उनको भी कम पैसे के लिए काम करे, घर गुस्सा मेरे को उतार रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, ठीक है। सो सब लोगों ने टॉर्चर किया। फिर कैसे कैसे भगवान का कृपा हुआ, मैं आइसोलेट हुआ, यहाँ पे आ गया, है ना। भगवान की दया से मैं मैथ वैथ में कैसे अच्छा हो गया, मेरे को नहीं मालूम था। मेरे बाप को पता नहीं कहीं से दिमाग जागा कि डालते हैं बड़े स्कूल में, उन्होंने मेरे को पढ़ाना शुरू किया। और मैथ फिजिक्स में अच्छा हो गया, तो मेरे को स्कूल से रिकग्निशन मिला, मतलब मारपीट बंद हो गई। ऐसा नहीं कि लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, मारपीट बंद हो गई, तो मेरे को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला, है ना। तो उस तरह हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं डांस क्लास कहीं से मिल गया, और 6 महीने डांस सीखता रहा, थोड़ा थोड़ा सीखते 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 मैं कब डांसर बन गया मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वो डांस हो रहा है यार मेरे से, ओह माय गॉड मेरे से डांस हो रहा है। और मैं डांसर बन गया। एंड उसके बाद तो फिर मैं सेलिब्रिटी बन गया, नेम फेम। इनफैक्ट उसके बाद अब मेरा रिश्ता हो गया। उसके बाद फिर सिस्टर लूसी के बहुत करीब आ गया, मैं सिस्टर क्लियर के बहुत करीब आ गया। उन्होंने मेरे को, भगवान की पूरी दया थी, मेरे को पूरा क्लोज किया, मेरे को वो दिया। तो जो चीज़ तो होता क्या है ना कि देखो, माँ बाप का मतलब, देखो माँ बाप कुछ भी कर ले,
चाहे वो आईएएस बन जाए, चाहे वो पीएम बन जाए, चाहे वो प्रेसिडेंट बन जाए। अबे करेगा क्या? पैसा किस लिए कमा रहा? बहुत पैसा कमा लेगा। बड़े से बड़ा बिजनेस बने, बड़े से बड़े पोस्ट में। इलॉन मस्क भी क्या किया, करोड़ों रुपए अरबों रुपए हैं, तो उससे क्या करेगा? शादी ही करेगा, बीवी ही करेगा, बच्चे पैदा करेगा, थोड़ा सा सोना उठा के चबाएगा, या मतलब डॉलर डॉलर हरा हरा नोट उसको मुंह में डाल देगा। यही है कि वो दुनिया का बेस्ट ले जाएगा। चावल, दुनिया का सबसे महंगा चावल खा लेगा, ब्लैक वाटर पी लेगा, दुनिया का सबसे महंगा पानी पी लेगा, मैं बस एक्सम आइलैंड खरीद लेगा, प्लानट बता देगा, यही करेगा ना। बट उसको करना तो क्या, करना तो बच्चा ही पालेगा ना। अंबानी क्या कर रहा है? अंबानी बच्चा ही पाला, बच्चे को बड़ा किया, बच्चे की शादी कर रहा है, और क्या करेगा? हाँ, उसके बच्चे की शादी में बड़े बड़े संगीतकार, मतलब उसके करोड़ों रुपए खर्च होंगे, हमारे लाखों में नहीं पड़ जाएंगे। कुछ शादी तो मतलब उससे भी कम में हो जाती है, ठीक है। 1000 मंदिर जाके 1000 रुपये में हो गया, तो करना वही है। तो अब माँ, उन्होंने बोला कि अब समाज ने बोला शादी कर लो, उन्होंने कर लिया। ऑप्शन नहीं था ना, ऐसा नहीं कि उनकी गलती थी। आज हमारे पास ऑप्शन है, समाज में प्रेशर डाल रहा है मेरे ऊपर, बट वी हैव द, हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे का प्रेशर था और कर लिया, अब उनको पता नहीं कैसे पालना है। और कम से कम अच्छा इंसान हो सकते हो ना, आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि मेरे को अपना गुस्सा बच्चे पे नहीं उतारना। उन्होंने वो भी उतार दिया। उन्होंने अपनी लाइफ तो कहा झंड की, आज भी नरक में जी रहे, और हमारी लाइफ भी की, बट भगवान की दया से सही लोग मेरे को मिल गए। कॉलेज गया, आई गॉट आउट ऑफ लिविंग संस्थान है, इस तरह के इसको संस्थान है। उन्होंने मेरे को थोड़ा पहले शांत किया, मेडिटेशन वगैरह करके, फिर मेरे को रिलेशन आया, तो फिर समझ में आया कि नहीं, मेरे को क्या करना है लाइफ में। ओके, हाउ हैव टू स्टॉप द जनरेशनल ट्रॉमास जो मैं अपने आगे वाले खून को नहीं देना है। एंड वन मोर थिंग, आई हैव टू गिव अ न्यू विजन एंड डायरेक्शन टू माई ब्लड लाइन। में जो बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कि ये भी नौकरी करेंगे, छोटे नौकरी करेंगे और इस तरह रिएक्टिव होंगे। आई हैव टू मेक देम रेज कॉन्शियस, हाई कॉन्शियस बींग्स, एंड उनको आगे की दुनिया दिखानी है। सो दीज आर द थिंग्स, ये करना है मेरे को। सब पूरी लिस्ट बनाओ स्वराज, जितने भी इवेंट्स है बाप और माँ ने किए हैं अभी तक, 28 साल के तुम हो, सबको माफ़ी देनी है, और सबको सब इवेंट को पकड़ना है, उसको एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उस सिचुएशन ऐसे करके थे, और उस ट्रॉमा को आपको पहले माफ़ करना है, गिल्टी फ्री करना, आप उनको गिल्ट से रिमूव करना, अपना गिल्ट से रिमूव करना, एंड इस तरह की चीज़ें करनी है। समझ में आ रहा है? एंड उसके बाद पूरा एक ये बनाना, और इसके ऊपर आधे 8-10 घंटे पूरी वीडियो लाइन बनानी, हर एक इवेंट डिस्कस करेंगे, उस इवेंट में क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल उठा के देखा, कैसे दिवाली था या होली था, 2000 में क्लास 10 में था। हाँ, मैं क्लास 10 में था, तो मतलब 9 पास करके 10 में जा, मतलब होली मार्च अप्रैल में होती है, मार्च में होती है बेसिकली। तो मैं क्लास 9 से 10 का एग्ज़ाम दिया था, होली आई थी, उस वक्त मैं कितना बुरी तरह मैं मतलब सफ़र कर रहा था मेंटली। और तब हटिया वाले ने मेरे को फ़ोन करके बुलाया, एंड हाउ मच रिस्पेक्ट एंड लव आई गॉट देयर। सिमिलरली जब दिवाली 2012 का, मैं उस वक्त मैं 10 में था, आई वॉज फीलिंग सो अलोन एंड लोनली, एंड देन शी कॉल्ड मी टू हर होम एंड आई वेंट, एंड हाउ मच रिस्पेक्ट आई फेल्ट एट हर होम। सो दैट इज़ द थिंग। क्लास 11 में फिर मैं दिवाली में गया था सुमन के बुलाने पे, एंड हाउ मच, हाँ वो भले मेरा यूज़ कर रही थी, बट देर वॉज सम वन हु वॉज प्रोटेक्टिंग मी, है ना, शी वॉज गिविंग मी रियल लव। तो मैं सुमन से मिलने नहीं गया था, मैं हटिया वाले से मिलने गया था। सुमन को लग रहा है कि मैं उससे मिलने गया था, ठीक है। सो यस, हाँ कभी सुमन मिलेगी तो उसको पूरा मैं चिट्ठा बताऊँगा ऊपर से नीचे तक, ठीक है, सब कुछ बताऊँगा। ओके, सो हाउ शी वॉज यूज बाय हर ओन फ्रेंड्स। ओके, तो इस तरह बनाना। सो इट्स बेसिकली, फिर से अगर बोलो कंक्लूजन में ये कि देखो, एक बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत होती है। अब देखो, ऐसा नहीं कि नहीं पलेगा, पल जाएगा। जैसे मान लो कि देखो एक पैर है, ठीक है, दो भगवान ने पैर दिया, तुम तो यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर जा सकते हो, एक पैर लंगड़ा के कूद, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट द वे यू विल गो, यू विल गेट टायर्ड, यू विल गेट एग्जॉस्टेड ऑल, ठीक है। तो बाल बच्चा पल सकता है, ऐसा नहीं है, अनाथ बच्चे भी पल जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट कुछ केस में तो अनाथ बच्चे इतना अच्छा पाला जो माँ बाप नहीं पाल पाते, तो उनको सही इन्वायरमेंट मिला, सही लोग मिल गए, ठीक है। सन्नी भाई को देख लो, या फिर जिनको कुछ लोग अडैप्ट कर लेते हैं बात, वो नहीं, हैरी पॉटर को देख लो, व्हाट ही अचीव्ड विदाउट पेरेंट्स एंड ऑल। अब भले वो फिक्शन मूवी है, बट ऐसा रियल लाइफ में वही सारी स्टोरीज है। ओके, क्या पता ऐसा रियल में होता होगा, अब थोड़ा ना वो दुनिया मेरे को दिखाई जाएगी, इस दुनिया विजिटरी दुनिया भी है, इस दुनिया में क्या पता होता, अलग डायमेंशन में होते होंगे, ठीक है। सो इस तरह चीज़ें हैं। तो हाँ, तो शुरू से आई वॉज, मेरे को पहले मोहल्ले में घर से नहीं मिला, तो मेरे को दिन घर से प्यार मिला, से बचपन था तो प्यार मिलेगा। सिस्टर उषा ने मेरे को संभाला, संचाल सिस्टर्स ने मेरे को संभाला, टीचर्स ने, सिस्टर लूसी, सिस्टर क्लियर, स्पेशल अटेंशन मेरे को मिला, ठीक है। ये स्पेशल अटेंशन बाहर नहीं मिलता है, डीपीएस वगैरह में नहीं मिलता, बड़े जीवरे में नहीं मिल पाता। वो चाहते भी तो सब बच्चे को देना था ना, यहाँ पर गिनते के बच्चे थे, और मैं तो उन्होंने मेरे को उन्होंने पाला, ये मेरे असली पेरेंट्स एक्चुअली। देखो जो स्कूल दिख रहा है ना आपको, तो ये यहाँ जो सिस्टर्स और यहाँ जिस कॉन्वेंट है यहाँ पे, तो
तो यहाँ पे जो आपका जो कॉन्वेंट है यहाँ पे, सो आपको मैंने बोल रहा ये लोग मेरा असली आप है. दे हैव बीन raising me. They have been giving the mindset, they have been giving the correct mindset, how to enjoy, how to do. तो इन्होंने बेसिकली मेरे को दिखाया लाइफ क्या होता है. इनफैक्ट स्पेशली क्लास 9th में जब मैं था, सो क्लास 8 में क्या होता है, सिस्टर क्लेयर स्टार्टेड टू टेक आवर इंग्लिश क्लासेस एंड इट वाज अ वेरी नाइस. तो वो किताब मेरे को लेके बैठते हैं और उसमें जो किताबें थी, मतलब वो दुनिया मैंने, है ना, मतलब प्यार क्या होता है, मोहब्बत क्या होता है, वहाँ से देखी थी मैंने. इनफैक्ट ठीक है, इनफैक्ट देखो, प्यार ना सीखो कोई बात नहीं, बट नफ़रत सिखाया गया मेरे को. मतलब जितने नफ़रत बढ़ी थी मेरी मम्मी की दुनिया के लोग, फादर की पड़ी थी, उन्होंने मेरे को सिखाया और मेरे को कड़वा बनाया. स्टोरीज़ ने मेरे को दुनिया दिखाई और सिस्टर क्लियर की अटेंशन, तो उन्होंने पूरा स्टोरी बताया कि ऐसे करके वैसे करके. ठीक है. सो इस तरह की चीज़ें हैं. एंड मेरे को वहाँ सिखाया मैंने, इन्होंने मेरे को क्रिसमस सेलिब्रेट करना सिखाया, गिफ्ट देना सिखाया. इनफैक्ट कुछ घर देख, ठीक है, यहाँ घर देख रहे हो, शांत लग रहा है घर है और आशा दी घर है. ओके. इन्होंने मेरे को वो रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया मेरे को फील हुआ कि मैं बच्चा हूँ ना, मैं बच्चा हूँ. तो इनफैक्ट क्या हुआ कि इन प्रोसेस में, बिकॉज आई यूज्ड टू फील कि बड़ा होना है ना, आई नेवर फेल्ट, बिकॉज किसी ने प्यार से बोला ही नहीं मेरे को कि बेटा कैसे हो, बेटा खाना खा लो, नहीं बोला मेरे को इनफैक्ट. तो आई शुड से मैं बहुत बड़ा हूँ. ठीक है. और उल्टा हुआ जब मैं, उसने मेरे को, मेरा बच्चा उसने खींच के निकाला मेरे को. ओके. सो आई यूज्ड टू, मैं बच्चे की तरह बोल रहा हूँ और मेरे को प्यार दो, ये करो, मैं भीख मांग रहा था प्यार की. ओके. सो इस तरह. तो अब बात फिर मेरी नहीं है, देखो, इट्स नॉट अबाउट मी. अब दो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखो ने देखा है ना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में जब वो सॉर्सरर प्राइम रहती है, जो भी नाम रहता है, जो एंशिएंट वन नाम रहता है उसका, उसको सब कुछ पता होता है, ये तो आएगा, ये बनेगा, मेरी पोजीशन लेगा, उसको टेस्ट कर रही होती है, उसको वो, है ना, वो दे रही होती है, वो लर्निंग उसको दे रही होती है. फिर जब वो सीख जाता है तो अटैक होता है, डोरमामू या मोडो जो भी है उसका, काइसिलियस का होता है. तो फाइनली वो लड़ रही होती हैं. फिर लड़ाई में फिर एक बात होता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंजर वो फंस जाता है, उसका पार्टनर, उसको जो फ्रेंड है, साथी, जो भी कह लो, तो मारने वाला होता है काइसिलियस. तभी एकदम लास्ट मोमेंट में आती है, एंशिएंट वन बचाती है. फिर वो देखता है कि भाई, तो भाई डार्क, क्या बोलते हैं, डार्क डायमेंशन से पावर खींच रही है. फिर हॉस्पिटल में जाती है और वो, तो डॉक्टर से बोलता है आप तो बच सकते हैं, आप तो फ्यूचर देखा है, आप तो अपनी लाइफ को और बढ़ा सकते हैं. बोलती बढ़ाना ही नहीं मेरे को, बिकॉज मैंने फ्यूचर तक देखा, इसके आगे मैंने कभी देखा ही नहीं है. तो ये मैंने थे, बोली मैं रोक सकती हूँ, बट मेरे को रोकना नहीं है, बिकॉज मैं आप, मतलब वो बोलती नहीं, कहने कहीं वो इंतज़ार कर रही होती कि मेरी जगह कोई ले ले. एंड डॉक्टर स्ट्रेंज वॉज द परफेक्ट पर्सन. तो उसको फाइनल जो उसको लेसन देती है, टीचिंग देती है, तो बताती है कि तुम हमेशा से तुम अकेले थे और तुमने जितने भी ग्रेट अचीवमेंट की, तुम्हारा पोटेंशियल बहुत है जो कि डेवलप तुमने हार्ड वर्क से किया. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ ग्रेटनेस या बिकॉज यू वांट टू सर्व. तुमने बस फियर में थे तुम, और फियर में तुम करते गए तुम मेहनत, तो महान, मतलब तुम महान नहीं बने, तुम बड़े बन गए. ऑफकोर्स तुम्हारे पास पैसा नहीं, फेम सब आ गया, बट तुम महान नहीं बन पाए. इट हैज़ केप्ट यू फ्रॉम ग्रेटनेस. तो बोले तो तुम वो समझ ही नहीं पाया, आज भी समझ नहीं पाया. बोले क्या नहीं समझ पाया. बोलते इट्स नॉट अबाउट नाउ, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, यू, इट्स अबाउट द वर्ल्ड वेयर यू बॉर्न इन दिस वर्ल्ड सोसाइटी. और आपको गिव करना है, टू गिव बैक, यू हैव टू स्प्रेड द थिंग्स. एंड फिर बोलता मैं क्या करूँ, तो बोलता है गो सर, समाज की सेवा करो. एंड उसको वो करना पड़ता है. ठीक है. तो तुम्हारे साथ जो हुआ कहीं ना कहीं, आई थिंक इट्स नॉट ऑल अबाउट यू. जो हो गया कोई बात नहीं, बट दुनिया में यही होने वाला है. बिकॉज कहीं ना कहीं लोग पहले गांव घर में से गरीब थे, जो भी था, गरीब नहीं थे पहले. 200 साल 300 साल पहले गरीब नहीं थे. पीपल वर वेरी हैप्पी. अंग्रेज आके उन्होंने गरीब बनाया, और फिर तो वो सब कुछ में रिच थे. ठीक है. कल्चर में भी और इसमें भी. फिर उनको कल्चर छोड़ना पड़ा ताकि पेट भर सके. ठीक है. सो कई लोग छोड़ रहे, जो भी गांव से शहर आ रहे हो, पागल हो रहे हैं. गांव के लोग अभी तक ठीक है मेंटली. अब तो गांव में जब इंटरनेट चला गया है, जियो वाला, तो वहाँ भी लोग पगलाना शुरू हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है. तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. बट कहीं ना कहीं गांव के लोग फिर भी ठीक थे और शहर के लोग पागल हो रहे थे. तो जिससे गांव के लोग शहर में आए, अभी तक ठीक है. अभी जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो माएँ जो पैदा कर रही हैं, बेटियों को क्या शिक्षा दे रही हैं कि गाड़ मार दो मत जात की, है ना, आपको इंडिपेंडेंट हो जाओ. अभी बुरी बात नहीं है ना, दबना मत, एकदम गाड़ मार के रखो, कंट्रोल करो. तो जिस तरह से अभी जैसे मान लो कि एंटियाँ हैं, जैसे प्रिया है मेरे घर में, मतलब मेरे पड़ोसी में छवि है. तो ये जनरेशन वाली आगे जो आ रही है, इनको वो का बच्चा पालना नहीं आएगा. ठीक है.
तो ये जो इनके साथ अभी होने वाला जो हो रहा है, मेरी मम्मी के साथ पहले ही हो गया, बिकॉज मेरे कहीं ना कहीं किस्मत से था, मेरे नाना जी को पहले नौकरी लग गई तो पहले ही गाँव छोड़ के वो पटना आ गए, शहर आ गए। और शहर में भी आए तो कल्चर, और मेरी नानी ने कल्चर रिवाइव नहीं किया, उसे गांड मार दी कल्चर की। जैसे मोना आंटी की फैमिली में उसकी माँ ने पूरा कल्चर दिया बेटियों को, दादी ने पूरा कल्चर दिया। दादी भी शहर आई थी ना, वो भी तो शहर आई थी, रांची में आके रह रही थी है ना। बट और वेल्थ आया मोना आंटी के फादर के पास, तो उन्होंने कल्चर दिया, बट उन्हें गांड मार दी नानी ने, है ना। पैसा भी आ गया और वो जो रिश्तेदारी उन्होंने गांड मार दी, तो मेरी मम्मी पहले ही डिस्ट्रॉय होगी। एक ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होता है, कल्चर क्या होता है, बच्चा कैसे पालना है, ह्यूमैनिटी क्या होती है, कुछ नहीं सिखाया। और उसका सज़ा, और मेंटली प्रॉब्लम्स आ गए, और उसका सज़ा हम लोग भी झेल रहे हैं, मैं एज अ किड और मेरे फादर। तो इनफैक्ट अब क्या, जितनी भी और लड़कियां हैं जैसे जो मेरे सामने, जो मेरे साथ नौकरियां कर रही हैं, उनको ना पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं आता, है ना। कई को तो पैसा भी नहीं कमाने आ रहा है ना, वो तो फिर प्रोस्टिट्यूशन ही करेगी, मतलब डायरेक्ट ऐसा नहीं कोठे पे बैठ जाएगी, इंटरनेट प्रोस्टिट्यूशन होगा ना, लड़कियाँ फंसाएगी, प्यार करेगी, पैसे हट के निकल जाएगी। श्वेता वेता कर रही है ना, एब्सेंट फादर है और कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और वैसे भी तुमने देखा कि जो मैम है, जो अमरिंदर सर की मैम अब नहीं रहे, तो औरत है ना, औरत जब मर्द का साया ख़त्म हो गया, मर्द का जो दबदबा ख़त्म हो गया, तो औरत ने क्या कर दिया, क्या गांड मारी है, ठीक है, क्या पूरा रंडियापा कर रही है पूरा, ठीक है, वो इतने 60 साल की हो के, है ना। यही सारी चीज़ें हैं। सो तो जैसे विनोद अंकल की बेटी है, गलती उसकी नहीं है ना, शादी नहीं कर रहे हैं लोग। और एक और देखा है ध्रुवा वाली, अभी तक घूम रही है खाली, ठीक है चलो शादी कुछ तो करती है, ऐसे भी कौन सा उसको मिल गया, यहाँ वहाँ प्यार की भीख मांग रही जो भी है ना। एक उसने सब कुछ सही बोला है, तो क्या नाटक भी कर रही होगी, ठीक है। तुम देखिए इस तरह की औरतें हैं, है ना, चीज़ें हैं। तो इस पर पूरी लंबी वीडियो बनेगी, बहुत बहुत लंबी वीडियो हो गई ऑलरेडी। बाय, लव यू, गुड।